हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ माय प्रीवियस वीडियो जिसमें हम गए थे राष्ट्रपति निवास और अब हम वहाँ से जा रहे हैं आगे की तरफ। आगे कहाँ? इवन आई डोंट नो। दिस प्लेस इज कॉल्ड चियोग वैली और शिमला में रहते हुए मैं भी ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तो ठियोग भी बहुत रिसेंटली विजिट किया था। सो लेट्स गो एंड सी कि चियोग में आखिर है क्या। सो पहुंच गए हम छराबड़ा एंड अगर आपने कभी ये रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं डू लेट मी नो ये कैसे लगे आपको। एंड साइड में यहाँ पे एक छोटी सी टिबेटियन मार्केट है जहाँ पे अच्छे वुलन्स मिलते हैं। ये राइट हैंड साइड को ऊपर रास्ता चला गया वाइल्ड फ्लावर हॉल को और अब हम आ गए मेन कुफरी वाली रोड पे। अब देखो यहाँ पे कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। ओ माय गॉड, शिमला में इतना ट्रैफिक कभी नहीं लगता था। दिस इज सच अ रेयर साइट। और अब तो कुफरी में जगह जगह आपको रास्ते में सब जगह आपको स्ट्रीट वेंडर्स मिलेंगे और सबका सामान ऑलमोस्ट फ्रेश होता है। लाइक सुबह को वो लेके आते हैं एंड बाय 3 उनका सब सामान खत्म भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर पैकिंग एंड गोइंग। रास्ते में आपको जगह जगह पर याक्स दिखेंगे जिनके साथ आप फोटो ले सकते हो या आप याक राइड कर सकते हो। एंड ऑल्सो कहीं कहीं पे आपको हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहना के फोटो खींचने वाले भी मिलेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो अब हम पहुंचे हैं ट्राइब कैफे के पास और यहाँ से अभी हमने सीधे सीधे आगे जाना है मेन कुफरी होते हुए। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक फूड ट्रक खड़ा होता है सिद्धू किंग। मैंने एक बार वहाँ से कुछ बर्गर ट्राई किया था एंड इट वाज पैथेटिक एंड ऑल्सो द ओनर वाज किकिंग अ स्ट्रे डॉग, सो दैट्स रियली रियली अनकाइंड। और इस गाड़ी वाले को देखो यूपी के कहाँ से रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है। गाइस, हिल्स में रॉन्ग साइड से आना इज वेरी वेरी रिस्की फॉर यू एंड फॉर अदर्स, सो प्लीज ड्राइव सेफ। तो अब हम यहाँ से आगे चले। अब इस वाली लाइन में सारे आपको होटल्स दिखेंगे बड़े बड़े, रैडिसन, ट्यूलिप और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं यहाँ इस वाली लाइन में। कुफरी से थोड़ा सा आगे जाके एक जगह आती है एंड इट्स कॉल्ड फागू। फागू एंटर करते ही ये आता है एक रेस्टोरेंट जो कि टूरिज्म वालों का है एंड इस रेस्टोरेंट का रिव्यू मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी क्योंकि वी पर्सनली विजिटेड दिस रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट का नाम है एप्पल ब्लॉसम और ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना। तो यहाँ से आपका फागू शुरू हो जाता है तकरीबन और फिर आगे जाके फागू की मार्केट आती है और फिर वहाँ से भी अगर आप आगे चले जाओ तो ठियोग आ जाता है। इतने प्यारे प्यारे होम स्टेज बना रखे हैं लोगों ने रास्ते में। मेरा लिटरली लोकल होने के बावजूद दिल करता है कि कभी वहाँ पे रह के आओ। और तो जो आपकी नॉर्मल ग्रीनरी वाला व्यूज़ है ना, उससे जो आपको सिटी के बाहर एक बूस्ट मिलता है ना उन व्यूज़ को, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू हाउ हैप्पी दैट मेक्स मी फील। इस हाईवे से थोड़ा सा आगे ठियोग का मार्केट आ जाता है बट हमने जाना था चियोग वैली एंड हमें रास्ता नहीं पता था एंड गूगल मैप्स हिमाचल में आर मोर और लेस नॉट रिलायबल। तो फिर हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि भाई रास्ता कहाँ होगा और हमें पता नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम चलते चले गए और हम पहुँच गए ठियोग बाज़ार। फिर हमने वहाँ पे किसी से पूछ ही लिया कि भैया रास्ता कौन सा है। एक तो गर्मी इतनी हो रही थी और चिपचिपा सा फील हो रहा था, बहुत गंदा लग रहा था, बट अब घूमने निकले थे तो घूम के ही आना था। तो हमने किसी से पूछा, फिर उन्होंने बोला आप काफ़ी आगे आ गए हो, यू हैव टू टर्न बैक। और फिर वहाँ से उन्होंने हमें गाइड किया कि वहाँ से एक रोड नीचे जा रही है, वहाँ से आपको जाना है। वी टर्न। फिर हमने अपनी दूसरी वाली रिलेटिव्स वाली कार को भी इशारा किया कि भैया नहीं मुड़ना पड़ेगा। फिर हम मुड़े, जितना ट्रैवल किया हमने आगे की तरफ उतना ही हमें वापस पीछे की तरफ आना पड़ा, बट वी एंजॉयड द व्यूज।
और एकदम नाइस ब्लू स्काई में ना इतने सारे क्लाउड्स आए हुए थे ना, और उनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन रही थी। एंड मेरे को क्लाउड वॉचिंग करना बहुत पसंद है, सो आई डिड दैट। कहीं पे मुझे चूहा दिखा, कहीं पे मुझे बतख, कहीं पे डॉगी दिखा, कहीं पे बनी दिखा। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत एक्साइट करती हैं। दी ओनली बैड थिंग वाज कि गर्मी बहुत हो रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी। हमको इतने सुंदर व्यूज़ देखने को मिले ना, और नीचे लोगों के एप्पल ऑर्चर्ड्स थे। तो कभी भी अगर बहुत सारे ट्रीज ना अगर नेट से कवर्ड हो, समझ जाओ वो किसी का ऑर्चर्ड है। हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे, और अब हमको वापस जाना पड़ रहा था उतना ही रास्ता, विच वाज अ बमर, बट चलो कोई बात नहीं, है ना, कभी कभी हो जाता है। आप घूमने आओ और आप थोड़ा सा गुम हो जाओ तो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर लो, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। हाँ, पर ऐसे ही गुम नहीं होना कि किसी को मिलो ही मत। मैं नॉर्मली क्लिप्स फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, बट इस बारी मैंने नहीं किए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अच्छे से ठियोग देखो। और ये देखो प्लांट्स और ये कुशन्स की कितनी अच्छी शॉप थी। शिमला में इतने अच्छे प्लांटर्स मिलने लगे ना, तो फिर बात ही कुछ और हो जाए। और यहाँ रास्ते में वो, आपको याद है सिड्डू की दुकान जहाँ मैंने सिड्डू खाए थे, वो भी यहीं पर आती है। और फिर यहाँ पे है मिष्टी स्वीट्स, जिनके स्वीट्स काफ़ी फेमस हैं। आई होप ये एरिया इसी तरीके से प्रिजर्व्ड रहे। आई रियली होप। ये वीडियो मई या जून का है, सो तब वेदर रिलेटिवली हॉट था, काफ़ी हॉट था एक्चुअली, और काफ़ी ह्यूमिड था। और जैसा कि आप देख सकते हो, अभी भी हम वापस ही जा रहे हैं, हम इतना आगे आ गए थे। कई बार लोग मुझसे ना डिस्टेंस पूछते किलोमीटर्स में, और पता नहीं इज इट जस्ट मी या फिर हम जो पहाड़ों के लोग हैं, हमें किलोमीटर से ज़्यादा ना टाइम बोलने की आदत है कि 15 मिनट, 5 मिनट दूर, 10 मिनट दूर। गाड़ी में 10 मिनट लगते हैं, गाड़ी में 15 मिनट लगते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, बट तो मैं ऐसे बात करती हूँ, इसलिए मैं आपको किलोमीटर्स में नहीं बता पाऊंगी कि हम कितने आगे आ गए थे। थैंक गॉड गर्मी से राहत देने के लिए थोड़ी थोड़ी बारिश लग गई थी, एक 2 छींटे आने लगे थे बारिश के। एंड शिमला का मौसम ऐसा ही है, एक पल बहुत गर्मी है और दूसरे मिनट आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी बारिश होने लग जाएगी। सो यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आप देखो ना, आधे में बादल हैं, आधे में बारिश हो रही है और आधे में कुछ भी नहीं। दैट्स शिमला। फिर फाइनली हमें ये रास्ता मिला जो चियोक वैली को नीचे जाता है। हम इतने स्टूपिड, हमने साइन बोर्ड मिस कर दिया। फिर हम यहाँ से चले निचली तरफ। तो हम फागू से ठियोग गए, फिर ठियोग से वापस फागू आए, फिर हम चियोक को गए। और गाइज ये जो रोड है ना, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। इधर से निचली तरफ आपको खाली और खाली सेब के पेड़ दिखेंगे। एज इट्स नेम चियोक वैली, तो वैली में नीचे सेब के ऑर्चर्ड ही ऑर्चर्ड हैं। आई मीन काश मेरे पास भी थोड़ा सा लैंड होता, मैं तो पौधे उगा के और पेड़ उगा के पागल ही हो जाती। अभी लिटरली मैंने अपनी छोटी सी क्यारी में ना, एक छोटी सी क्यारी है मेरे पास, और उसमें मैंने 50 टाइप की चीज़ें उगा रखी हैं। तो गाइस कितना सुंदर वैली का व्यू है, और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, उसके ग्रैंड पेरेंट और उनका डॉग साथ में वॉक पे जा रहे थे कहीं। अब हम पहुंच गए हैं चियोक बाजार, और ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है। और
यहाँ पे मुझे ये क्यूट सा टेडी बेयर भी मिला। फिर हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो ये एक छोटी सी शॉप थी नीचे, यहाँ पे हमने खाया छोले समोसा। और ये जो शॉप है ना, छोले समोसे वो गुड डिसेंट, ठीक है, पर ये शॉप जो है इट्स रन बाय अ फैमिली। फिर हम चले आगे ऐसे ही थोड़ा सा बाजार को एक्सप्लोर करते हुए, और यहाँ स्लेट की छतें थी, कैन यू इमेजिन। फिर हमें छोटी सी सूट की शॉप दिखी, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग प्लस विंडो शॉपिंग की। एंड फिर हम वापस कार में आ गए क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी। और यहाँ पे ये कुछ इन दोनों का आपस में चल रहा है, गॉड नोज क्या। इन बच्चों की ना अपनी ही दुनिया होती है, अपनी ही गेम्स होती है, मेरा तो समझ के परे। फिर किसी ने बोला यहाँ से आगे जाओ, च्यूक फॉरेस्ट को कवर करो, और वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर आता है और उस एरिया को बोलते हैं बंगा पानी। आप वो विजिट करके आओ, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ से और आगे जाके भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बट फिर भी डिसाइडेड कि हम मंदिर से वापस आ जाएंगे। तो ये वो फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे जगह जगह पे लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा लैंड बना रखा है बच्चों के खेलने के लिए, फ्लैट कर रखा है। बच्चे इवन तो तब भी रोड पे खेल रहे हैं। टोल्ड यू, बच्चों की गेम्स मेरे समझ के तो परे है। और ना गाइस ये काफी नैरो रोड है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इस पे चलाते टाइम। एक तो वैसे बारिश हो रही है, कच्ची सड़क है, फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर था छोटा सा। एंड यहाँ पे काफ़ी और रोड्स भी थी, एक ऊपर जा रही थी, एक स्ट्रेट सामने जा रही थी। रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस अगेन यहाँ पे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे ये वाइल्ड हॉर्सेस थे जो कि ग्रेज कर रहे थे, और ये छोटा सा बच्चा था जिसने भौंकी भौंकी करके हद मचा रखी थी। नॉट दैट ही वॉज अग्रेसिव और समथिंग, बट वो एक्साइटेड था कि ये कौन लोग आए हैं मेरे घर के पास। सो वाइल्ड हॉर्सेस आर समथिंग यू डोंट वांट टू मेस विद, क्योंकि इनका पता नहीं है कब गुस्सा हो जाए। तो वैसे भी वो मज़े से अपने चैन से दे आर ग्रेजिंग, लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम एनीमोर। दूर से ही मैंने वीडियो बनाया इनका। इतना सुंदर एरिया था। फिर हमने सोचा चलो जूजू को भी थोड़ा सा वॉक करा देते हैं। जूजू ने वॉक किया, मैंने उतर के थोड़ा एक्सप्लोर किया। सो व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन दिस एरिया, तो वहाँ पे किसी ने मड में लिपस्टिक एंड बहुत सारी चीज़ें काट रखी थी, मेकअप का सामान। एंड आई लिटरली गॉट स्पूक्ड, और उतरने में बारिश आ गई। एंड मैं सोचा चलो यार ये साइन है, लेट्स जस्ट हेड बैक टू द कार। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, रेन को एंजॉय करते हुए आई हेडेड बैक टू द कार। और उतने में कहीं से थंडर की आवाज़ हुई एंड आई जस्ट रैन फॉर माई लाइफ। फिर हमने जो पंडित जी थे उनसे पूछा कि यहाँ से आगे क्या है, क्या रास्ते का क्या है, एंड ये बड़ी गाड़ी जा सकती है या क्या सीन है। तो वो सारा पूछा। फिर बारिश लग गई थी एंड ऑल्सो गोल्डन पिटी घर में अकेले होते हैं, सो आई हैव टू बी बैक होम। तो इसलिए फिर हम वापस चले। अब देखो गाइस, अब आइडिया लगाओ आपकी ये कितना पतला रोड है, कितना नैरो है, और यहाँ पे पास देने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। पूरे रोड में जस्ट 1 और 2 स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप पास दे सकते हो। और ये बस इतनी सी देर की बारिश थी। अब देखो धूप वापस आ रही है हल्की हल्की। ये जो फॉरेस्ट है ना, ये इतना ड्रीमी और ग्लीमी लग रहा था ना। और ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म हो गए थे, रेन ड्रॉप्स, दे लुक लाइक जेम्स, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और ये बच्चे बारिश में भी मस्त खेल रहे थे और ये अभी भी खेल रहे हैं। फिर हम वापस चले उसी बाज़ार से होते। अब आप एक बेटर पिक्चर देख सकते हैं कि मार्केट कैसा है। लोगों के घर ऊपर हैं, फिर नीचे शॉप्स हैं, एंड बस यही छोटी सी मार्केट है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस।
और सब लोगों के घर उनके ऑर्चिड्स के साथ हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के खुशी मिलती है। एंड बेसिकली ये लाइफ एक रिमाइंडर है सब उन लोगों के लिए, मेरे जैसे जो सिटी में रहते हैं, कि हमेशा फास्ट पेस लाइफ अच्छी नहीं होती, कभी कभी स्लो पेस लाइफ भी जीनी चाहिए। एंड इट्स जस्ट एज ब्यूटिफुल एंड एज, क्या बोलूं, एज वर्थ लिविंग एज जो हमारी फास्ट पेस लाइफ है। देखो सामने कितने सारे ऑर्चिड्स हैं, ये सारे जो ट्रीज ढके हुए हैं ये मोस्ट लाइकली एप्पल के ही ट्रीज हैं। और इस टाइम जब मैंने चियोक वैली विजिट की थी तो यहाँ पे ट्री हाउस नहीं था, अब यहाँ पे ट्री हाउस भी है जिसको आप बुक कर सकते हो और आप वहाँ रह सकते हो। मुझे मौका लगा दोबारा मैं आपको जाके जरूर दिखाऊंगी वो ट्री हाउस। देखो कितनी सडनली कितनी धूप आ गई है कि रोड ड्राई हो गया है। शिमला के मौसम का लिटरली कोई भरोसा नहीं है, कोई। जाते जाते हम लोग सोचने लगे कि यार भूख लगी है तो क्या करें। फिर हमें याद आया कि हाँ, फागू में एक रेस्टोरेंट है जो कि टूरिज्म का है, तो हमने उसे पहले भी कई बार विजिट किया है इन द पास्ट एंड इट्स अ डिसेंट नाइस रेस्टोरेंट। बट क्या इस बार ही मेरा रिव्यू चेंज होगा? जाके देखना पड़ेगा ना वो तो। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो लंच, प्रॉपर लंच खा लेते हैं यहाँ पे। तो फिर हम गए द एप्पल ब्लॉसम में और यहाँ पे काफ़ी नीट काम कर दिया इन्होंने, रोड वगैरह नीट कर दी। बट माई पॉइंट इज कि इनका फूड कैसा होगा। तो हम आ गए एप्पल ब्लॉसम फागू में। और यहाँ से नीचे हाईवे दिख रहा था एंड नीचे सारा एरिया दिख रहा था एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। फागू बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छा फ्लोरा और फौना था यहाँ पर। काफ़ी लाइक यहाँ से नीचे काफ़ी अच्छा व्यू था और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी था, प्लस यहाँ पे कुछ फ्रूट के ट्रीज थे। आई डोंट नो ये कौन सा फ्रूट लगा हुआ है, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताना। खुरमानी है कि क्या है, आई एम नॉट श्योर। तो अगर आपको पता है तो आप बताओ ये किस चीज़ का पेड़ है। सी कितना सारा ग्रीन फ्रूट लगा हुआ है। So we came inside and it was very difficult to decide कि क्या ऑर्डर करें, because इनके पास हिमाचली cuisine की भी चीज़ें हैं in the menu. Mama was worried about her hair. She said, "Oh मेरे बाल उड़ गए." So एक बच्चा was adamant कि मैंने जंक फूड खाना है, उसको मना किया, उसको बोला खाना खाएंगे, तो वो रूठ कर बाहर जाके बैठ गया। बट टू माई सरप्राइज जो भी यहाँ पे सर्व करने आ रहे थे, हम उनसे पूछ रहे थे कि हमने ये ऑर्डर करना है, ये चीज़ अवेलेबल है, इन्होंने बोला नहीं है। फिर हमने इनसे और 2-4 चीज़ें पूछी कि ये अवेलेबल है, नहीं। अच्छा, फिर हमने बोला चलो तुम ही बता दो क्या अवेलेबल है, तो उन्होंने बोला दाल मखनी और कोफ्ता। हमने बोला चलो वो कर दो तुम जैसे तैसे, राइट। फिर ऑर्डर करके वी वर वेटिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग कि
वही 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे खाना आने में, बट नो गाइस, दे टुक ओवर 30 मिनट्स टू ब्रिंग द फूड। और फूड भी ऐसे डिसेंट सा लग रहा था, कोई ज़्यादा मतलब देख के ही आपको पता लग रहा था कि ब्लैंड सा नॉर्मल सा फूड होना है, कुछ खास स्पेशल नहीं है टूरिज्म के रेस्टोरेंट में। एंड देखो रश भी नहीं है। एक तो आप 30 मिनट खाने का वेट करो और उसके बाद खाना भी अच्छा ना हो, मज़े का ना हो, क्या फ़ायदा है। लिटरली बहुत मूड ख़राब किया इन्होंने। उसके बाद हम वहाँ से बट अब बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चाय पीने का दिल कर रहा था बट चाय कहाँ पिए। इस सीज़न में काफ़ी मक्की और छल्ली, भुट्टे और फ्रूट्स वाले बैठते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इनसे ले सकते हो। और ये यहाँ पे थोड़े से याक्स खड़े थे। आई डिड नॉट लाइक कि उनके हॉर्न्स पे कुछ लगाया हुआ था। सो अनकम्फर्टेबल, देखने में कितना अनकम्फर्टेबल लग रहा है उनके लिए। और ये बेचारे याक्स धूप छाँव में ऐसे ही खड़े रहते हैं। और इतनी गर्मी थी ना जब हम आए थे, ये बेचारे कैसे धूप में तप रहे होंगे बेचारे। फिर हम रास्ते में रुके एक फूड ट्रक के पास एंड वी ऑर्डर्ड सम कॉफ़ी और हमने मस्त कॉफ़ी पी। इस वाले फूड ट्रक पे जहाँ हम रुके हैं ना, इनकी कॉफ़ी बहुत टेस्टी है। इवन इनके राजमा चावल बहुत यम्मी है। मस्त कॉफ़ी पे ये खूब सारा चॉकलेट पाउडर डाल के देते हैं। सी फिर हमने इन भैया से थोड़ी सी मक्की ली एंड वी हेडेड बैक होम। और रास्ते में हमने ये देखा कि ग्रीन वैली के पास कितना सारा रश है। और अगर आपको पता हो तो ये एशिया का थिकेस्ट फॉरेस्ट है। यहाँ पे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है ये, और यहाँ पे हमेशा ही आपको रश मिलेगा। और अब हम चले हैं वापस और पहुंचे हैं संजौली। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ओवर क्राउडेड एरिया है संजौली का, ओवर पॉपुलेटेड। बट यही मार्केट सबसे बेस्ट है, इवन बेटर देन मॉल रोड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हियर आर अ फ्यू मोर पिक्स जो मुझे लगता है आपको अच्छे लगेंगे। सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। ऑल्सो सब्सक्राइब।